हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। लास्ट हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है, चैप्टर वन के अंदर हमने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज दे दूं आपको चीज़ों का। चैप्टर वन के अंदर हमने पढ़ा था IRL टू ERL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी सॉरी। चैप्टर टू के अंदर हमने पढ़ा था SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप, स्मार्ट मनी टेक्निक, स्मार्ट मनी टूल, और इसको हम डाइवर्जेंस भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम में से किसी को SMT का IRL टू ERL का नहीं पता, ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं ए टू जी। जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं सारी, जो हमारी लास्ट क्लास हुई है ना उसकी भी अभी तक मैंने अपलोड नहीं की। वो भी इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर तक इस क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा, सही है। ओके। चैप्टर थ्री के अंदर हमने पढ़ा था जी टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट, ठीक है। और टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट लाइक अगर हम हाई टाइम HTF हाई टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम डेली वीकली मंथली कोई भी टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके क्या क्या चीजें हमने देखनी है, ठीक है। और किस तरीके से हमने अपने ट्रेड को प्लान करना है, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था जी CIST, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। सॉरी, जरा मेरा थोड़ा सा गला खराब है। ओके। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमने इस कैंडल को पढ़ा था, ठीक है। डिटेल से इसकी हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी। और जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उन्हीं को चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी लाइक BTC के ऊपर, कुछ गोल्ड के ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। आज भी हम एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सेशंस, ठीक है। सेशंस बेसिकली मार्केट के ना तीन से चार तरह के सेशंस होते हैं। लाइक अगर हम देखें, एशिया सेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लंदन सेशन होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मैं आपको पाकिस्तान टाइमिंग अगर मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो एक सेकंड। सेशंस के लिए बेसिकली हम एक टूल यूज करते हैं। यहाँ पे आना है आपने, ठीक है। मैं तो ये वाला सेशंस वाला यूज करता हूँ, लेकिन जो मोस्टली रिकमेंडेड है वो है जी सेशंस। यहाँ पे आ जाएगा विंस, ये विंसेंट 139, ठीक है। इसको आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको फेवरेट में ऐड हो जाएगा ये। यहाँ पे आप ऐड करेंगे जी। ओके, इस तरीके से ये सेशंस वाला इंडिकेटर आपका लग जाएगा, सही है। इस तरीके से आगे। अच्छा, हमने लिक्विडिटी का कंसेप्ट पढ़ा था। मार्केट के अंदर जितने भी प्रीवियस डे का हाई लगा होता है, लाइक अगर हम देखें प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। प्रीवियस डे का हाई मतलब हमारे पास, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया था कि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर हर जगह होती है। लाइक ये प्रीवियस डे का कैंडल था ना, ये फ्राइडे नीचे टाइम देखिए, टाइम शो हो रहा है, सही है। 24 जुलाई, फ्राइडे 2026। और जितने भी हमारे प्रीवियस डे के हाईज लोज होते हैं, ठीक है, उसके बाद वीकली हाई लोज होते हैं। अब लाइक ये प्रीवियस जो हमारा वीक था, ठीक है, उसका ये हाई मार्केट ने लिया। उसके बाद मंथली हाई लोज, ठीक है। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी हर जगह होती है। लाइक लिक्विडिटी किस तरह से हो सकती है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, ठीक है, वीकली हाई, वीकली लो, उसके बाद मंथली हाई लोज, ठीक है, उसके बाद इक्वल हाईज एंड इक्वल लोज, ठीक है। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी हो गई। इस तरीके से सेशंस की भी लिक्विडिटी होती है। सेशंस लाइक मार्केट ने अगर एशिया के सेशन में मूव दी है, इस तरीके से आपके सामने ये टूल लग जाएगा, सही है। लेकिन इसकी आपने सेटिंग इस तरीके से करनी है, आपने इधर आना है, इस टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे आना है, इनपुट्स पे आना है, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आना है, इनपुट्स पे आके आपने यहाँ पे जी सेशंस का जो टाइम है ऑटो पे आपने वही रहने देना है, सही है। सेशंस में आके नीचे आप आएंगे जी, एक सेकेंड, एशिया का सेशन किल जोन है। अब ये देखिए, लंदन सेशन है, ठीक है, ये लंदन का है। आप इस तरीके से यहाँ से कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑटो पे सेटिंग हुई हुई है इसी को रहने दें। अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एशिया का सेशन आ जाता है, और हम सिर्फ किल जोन को देखेंगे, ठीक है। ओनली किल जोन। किल जोन होता है कि मार्केट का एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर मार्केट एक परफेक्ट मूवमेंट देती है, मूव देती है, सही है। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो ये भी थोड़ी सी सेटिंग हम सेट कर लेते हैं अच्छी। हमें सिर्फ किल जोन चाहिए, सही है। लाइक अगर हम थोड़ा सा देखें, एक सेकेंड, ये है जी, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम रीसेट करते हैं यहाँ से, रीसेट सेटिंग।
उसके बाद लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं ये वाला टूल यूज करता हूँ, सही है, सेशंस वाला सिंपल टूल है। एशिया का ये हाई लोज है, ठीक है। इस टूल को जरा यहाँ से बंद करते हैं, इस टूल को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, सही है। ये आपके सामने यूं लग जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मैं लंदन को बंद करता हूँ यहाँ पे, न्यूयॉर्क को बंद करता हूँ, सही है। अब ये देखें, आप सबके पास एक ये बिल्कुल सिंपल टूल है, ठीक है। अगर आप आईसीटी के ऊपर जाए ना, इसकी थोड़ी सी सेटिंग है जो कि मेरे पास सेव पड़ी होगी, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम, ये जितने भी टाइम जोन्स है ना, ये टाइम सेट करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के ना, सेपरेट वीडियो बना के इस टूल के ऊपर, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, सही है। और इसके ऊपर स्पेशल मैं एक वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, ताकि आप, अगर आप में से कोई मेंबर ये वाला टूल यूज करना चाहता है, परफेक्ट टूल है ये भी, आईसीटी सेशंस, ठीक है। उसके बाद इस टूल की निशानी है जी विंस FXBT, ठीक है। V3.2.4 ये वाला टूल आपने यूज करना है। लेकिन अगर मैं आप में से कोई बिगिनर है, लेकिन उसके लिए सिंपल चीज है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिंपल सेशन लिखना है, ठीक है। आप सबके सामने सेशंस के आगे JRFXADDICET, ठीक है, एडिक्ट, ये वाला टूल आपने यूज करना है 4.5 के, ओके। अब आप सबके सामने ये वाला टूल है, जितना भी ये वाला ग्राफ आपको नजर आ रहा है ना, ये जो कलरफुल ग्राफ है, अब ये देखें, नीचे टाइम देखेंगे आप, ठीक है। इस टाइम पीरियड के दरमियान आपका एक किल जोन स्टार्ट होता है, जितने भी इसके अंदर जितने भी आपके हाईज लोज लगे होंगे, लाइक ये वाला है ना आपका, जितना भी इस ये वाला लो है, ठीक है, ये बेसिकली आपका एशिया का लो है, ठीक है। उसके बाद आपका जो हाई लगा हुआ है, ठीक है, इस कलरफुल से मार्केट जब बाहर जा रही है ना, तो आपने उस चीज को अवॉइड करना है। आपने क्या करना है, जो भी इस कलरफुल, मैं आपको सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। आपको ये चीज आज की क्लास में समझ आ जाएगी ना, तो मैं नेक्स्ट एक प्रॉपर इसके ऊपर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, सिर्फ सेशंस के ऊपर, सही है। जितने भी आपके हाईस लोस लगे होंगे ना, बेसिकली वो आपकी क्या होती है, सेशंस का हाई लोस की लिक्विडिटी होती है। अगर हम प्रीवियस डे की बात करें ना, प्रीवियस डे की बात करें, तो आप सबके पास कौन सा ये वाला लगा हुआ है ना, इस कलर के अंदर, सही है। अब ये देखें, अगर इस कैंडल को देखें, ये लो है, अभी आपका ये टॉप हाई है लगा हुआ, ठीक है। ये आपका हाई है सेशंस का, उसके बाद लो है जी कौन सा, ये वाला, ठीक है। ओके। जब भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं ना, सिर्फ हमने वहां पे CST कैंडल नहीं देखनी, ठीक है। आप में से कुछ मेंबर्स का क्वेश्चन था कि जब CST मार करने के बाद भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस इसलिए हिट होते हैं क्योंकि आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होती। आपने जस्ट मतलब किसी भी टाइम में आपने देखा जी CST बन गया, वहां पे ट्रेड प्ले करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हायर टाइम फ्रेम को अलाइन करना है, ठीक है। लाइक अगर आप बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप देख रहे हो ना, तो सेल साइड पे उसी डायरेक्शन के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे मार्केट रिजेक्शन लेके आपका CST कैंडल फेल कर दे, सही है। जब आपने लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क करना है ना आपने CST, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपने देखना है कि आया कि मार्केट ने एशिया का हाई लिया है, लो लिया है, या लंदन का हाई लो लिया हुआ है, या न्यूयॉर्क। ऑब्वियसली अगर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड कर रहे हो तो आप लंदन का हाई लो देखोगे, ठीक है। अगर फर्ज करें, अगर ये CST कैंडल है ना, तो मैं किस चीज को टारगेट करूंगा, यही तो बात है भाई, मैंने ईआरएल देखना है ना, ईआरएल। अब आपने लोअर टाइम फ्रेम पे आपने अपना एशिया का हाई लो भी देखना है, आएगा एशिया का हाई लो किधर पड़ा हुआ, ठीक है। फर्स्ट करें लाइक ये CSC कैंडल अगर कंफर्म होती, मार्केट एशिया का हाई लेती है, तो उधर से रिवर्स हो जाती है, ठीक है। आपने प्रॉपर चीजों को अलाइनमेंट करेंगे तो ही चीजें आसान होंगी। उसके बाद आपके पास ये वाला एशिया का लो है, ठीक है। अब ये देखें, ट्यूसडे का था ये वाला, तो ये वेडनेसडे का था, ये टाइम नीचे शो हो रहा है, सही है, ब्लैक कलर में। वेडनेसडे का था, और ये वाला फ्राइडे का एशिया, ये वाला था थर्सडे का, ठीक है। उसके बाद ये फ्राइडे का, सॉरी, अभी ये मार्केट बंद है तो इसलिए टाइम फ्रेम की थोड़ी सी टाइम थोड़ा सा गलत आ रहा है। ये ट्यूसडे का हो गया और ये मंडे का हो गया, ठीक है। अभी ये संडे का आई थिंक, हाँ, ये भी थोड़ा सा टाइम, सैटरडे संडे मार्केट थोड़ा सा टाइम फ्रेम की यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अभी लाइक ये वाला आपके पास थर्सडे का आ जाएगा, सही है। उसके बाद आपके पास ये वेडनेसडे का, ये हर दिन का होता है, ठीक है। हर दिन जब भी मार्केट रात न्यू न्यू डे स्टार्ट होते हैं ना, 2-2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम, आई थिंक 2, 2:15, 2 बजे, 3 बजे के अराउंड मार्केट स्टार्ट हो जाती है, मॉर्निंग की जो AM होता है, सही है, जब मोस्टली पाकिस्तानी सो रहे होते हैं, ओके। आपका एशिया सेशन स्टार्ट होता है। अगर मैं आप सबको टाइम यहाँ पे बताता चलूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टाइम यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो जो एशिया का जो टाइम है ना, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ठीक है, मॉर्निंग का जो हमारे 5 बजते हैं ना,
5 to 5 बजे से लेके अराउंड अबाउट 8 से 9 के दरमियान रहता है, ठीक है। एशिया का जो टाइम जोन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। एशिया किल जोन टाइम, ठीक है। एशिया ये सेशंस के ऊपर ना मैं एक सेपरेट डिटेल से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अभी तो अभी हम डिस्कस करते हैं जी। जो हमारा लंदन का जो सेशन होता है ना, लंदन का सेशन जो होता है, पाकिस्तानी टाइम 11 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। 11 बजे AM, ठीक है। और वो टाइम कितने बजे तक चलता है? 11 12 एंड पॉइंट, हाँ सही है, 2 PM, ठीक है। तो हमारे जो दोपहर के, ओके, 2 PM होते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा टाइम हो गया? लंदन का। ये टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली मैं देखता हूँ ट्रेड अगर मैंने फाइंड करनी हो ना, तो 5 से 8, 8 9 के दरमियान, ठीक है। एशिया सेशन को तो मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, लंदन को भी मैं बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ। हाँ, कभी दिल हो तो मैं लंदन को ट्रेड कर लेता हूँ, लेकिन मेरी 90% जो ट्रेड्स होती है ना, वो न्यूयॉर्क के अंदर ही होती है, ठीक है। न्यूयॉर्क का टाइम जो पाकिस्तानी 6:30 बजे, लाइक अगर हम ये जरा इक्विटी का भी अभी हम डिस्कस करते हैं। जो न्यूयॉर्क सेशन होता है ना, न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। एक सेकेंड। ओके, न्यूयॉर्क जो सेशन स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है जी 5 PM, जो हमारे शाम के PM होते हैं, PM होता है, सॉरी, हमारा 5 PM, ठीक है, शाम का जो हमारा टाइम होता है, सॉरी। ओके, 5 बजे स्टार्ट होता है और ये ऑलमोस्ट चलता है 8 से 9 बजे तक। उसके बाद जो भी 10 11 12 बजे लंदन सेशन, ये सारे न्यूयॉर्क सेशन क्लोज हो रहे होते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्लोज होके नेक्स्ट डे स्टार्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे जब होता है जी, लाइक अगर आप मंडे का ये देख रहे हो, तो आपके पास ट्यूसडे का सिनेरियो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ट्यूसडे का, लाइक मतलब अगेन ट्यूसडे वाले दिन 5 बजे आप ट्रेड कर सकते हो, 5 से 8 9 के दरमियान, क्योंकि मार्केट इस दौरान एक अच्छा मूवमेंट देती है। और किल जोन का भी अभी हम आगे आने वाली क्लासेस जितनी भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर इंशाल्लाह मैं सेशन के ऊपर तो एक डिटेल से मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, सही है। ओके, समझ आ रही है ना सबको? मुझे जरा मैसेज पे बता दें प्लीज। अच्छा, जो है ना इक्विटी टाइम, ठीक है, इक्विटी टाइम होता है जिसके अंदर मैं पर्सनली खुद ट्रेड करता हूँ। इस दौरान मार्केट इंडिसेस ओपन होती है, ठीक है। इंडिसेस लाइक नेस्डेक, नेस्डेक, ठीक है। नेस्डेक अगर आप ये गूगल पे लिखेंगे ना, इसकी एक्सचेंज आ जाएगी आप सबके सामने, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, सही है। गूगल पे लिखेंगे ना नेस्डेक 100, तो आपके सामने एक प्रॉपर आ जाएगी एक्सचेंज इसकी। इंडिसेस जो है उसके साथ मैं ट्रेड करता हूँ जी, SPX 500, ठीक है। और इसके साथ मैं ट्रेड करता हूँ YM, ठीक है, YM जिसको हम डाउ जोन्स भी कहते हैं, ठीक है, डाउ जोन्स भी कहते हैं, US 30 भी कहते हैं, सही है। ये तीनों जितने भी ये पेयर्स है ना, इन पेयर्स को मैंने ट्रेड करना होता है पाकिस्तानी टाइम 6:30 PM, पाकिस्तान टाइम हो गया। और जो न्यूयॉर्क का टाइम होता है, न्यूयॉर्क का टाइम, USA का टाइम, न्यूयॉर्क उधर के 9:30 हो जाते हैं AM मॉर्निंग, उधर के 9:30 AM मॉर्निंग का हो जाता है न्यूयॉर्क का टाइम। और वही पाकिस्तानी अगर टाइम हम कंपेयर करें, तो पाकिस्तानी टाइम 6:30 PM हो जाता है, वहां पे मॉर्निंग, और यहाँ पे मतलब नाइट का हमारा स्टडी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वाले नीचे वाले जितने भी तीन पेयर्स है ना, इनको मैंने देखना होता है 6:30 के बाद, ठीक है। क्योंकि वहां पे इंडिसेस इक्विटी ओपन होती है, तो इक्विटी ओपन में मार्केट बहुत ही एक अच्छा मूव देती है, जिसके अंदर CST कैंडल भी बनता है। जिसकी मार्केट ये नहीं कि CST कैंडल सिर्फ लाइक 9:30 या 6:30 के बाद ही बनता है, नहीं। आप लंदन में भी देखोगे, वहां पे भी CST बन रहा होगा, लेकिन आपने हर CST कैंडल को ट्रेड नहीं करना। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना इस मॉडल को, हमें एक्सम के ऊपर एक्सपीरियंस होता जाएगा, और आपकी ग्रिप भी होती जाएगी, और आपको चीजें अच्छी तरीके से भी समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ओके, ये था जो सेशंस के बेसिकली टाइम होते हैं, जिसके अंदर मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ट्रेड आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ 80 to 90% मेरी ट्रेड्स होती हैं 6:30 पाकिस्तान टाइम, 9:30 AM US का जो टाइम हो जाता है। इसमें इंडिसेस इक्विटी ओपन होती है, इसके बाद ही मैंने देखना होता है। सिर्फ इंडिसेस को नहीं, बाकी पेयर्स भी, लाइक अगर आप देख लो गोल्ड है, ठीक है, इसको भी मैं मोस्टली मैं 9:30 के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। लंदन के अंदर ये वाला जो टाइम है ना, 11 से 2 PM,
ठीक है, तो इसके दरमियान देखना होता है, अगर कोई अच्छा सेटअप बने तो फिर प्ले कर लेना, अदरवाइज फिर इस चीज़ को मैंने न्यूयॉर्क में देखना होता है। और मोस्टली मेरी ट्रेड्स अगर मैं आप सबको बताऊं तो एक से एक से दो ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, एक दिन की। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लाइक अगर मैं ये वाला वीक ना मेरा पूरा काफी बिजी गुजरा है ये वाला ना, आई थिंक सो मेरी एक से दो ट्रेड्स थी इस वीक में ना। तो आप अपने इस इन चीज़ों को डिसिप्लिन वे में लेके चलो, ठीक है, हर दिन ट्रेडेबल नहीं होता, ट्रेड करने का नहीं होता, सही है। ये नहीं कि कभी भी आपका वहां पे फेयर वैल्यू गैप बना, एसएमटी मार्क किया, हाँ आपका फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा, एसएमटी भी कंफर्म होगी, ठीक है, और आपका सीएसटी कैनल भी बनेगा, लेकिन तभी मार्केट आपको लॉस दे देगी, ठीक है। ये नहीं, कंफर्म नहीं है कि मार्केट आपके सारे रूल्स भी फुलफिल हैं तभी आप मतलब कॉन्फिडेंट हो गए, आप ओवर रिस्क लो, ठीक है, लाइक मैंने आप सबको बताया, ठीक है, 1% या ½ % मैं अपने अकाउंट का रिस्क लेता हूँ। अगर 1%, लाइक अगर मेरे पास $10,000 का अकाउंट है ना, तो मैं उसका 1% बनेगा $100, सही है, $100 का मेरा रिस्क होगा, तो जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो $200 का होगा। हाँ, इस अगर लेट्स सपोज मेरी ट्रेड यहाँ पे है, सही है, यहाँ पे मैंने एक चीज को मैंने बाय किया, कितने का मैंने बाय किया, कितने का जी मैंने बाय किया, मैंने यहाँ पे एक शेयर को बाय किया $100 का, सही है, यहाँ से मेरी ट्रेड चल पड़ी है। अगर मेरा यहाँ पे जो लॉस है वो यहाँ पे कितने का होगा, ठीक है, $100 का मेरा यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है, मैंने $100 का रिस्क लिया है, सही है, और जो मेरा रिवॉर्ड होगा ना, जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो यहाँ पे होगा $200 का। अब ड्यूरिंग ट्रेड क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रेड क्या होता है जी, जितने भी बिगिनर्स हैं, फर्स्ट करें थोड़ा सा ऊपर के यार क्लोज कर देते हैं, मतलब मार्केट बैक ना आ जाए। अब मेरा पता क्या सिनेरियो होता है, अब फर्ज करें मैंने ऊपर ना कोई भी अपने सेशंस की लिक्विडिटी देखनी है, कहीं भी पड़ी हो, ठीक है, जब तक मार्केट वो लिक्विडिटी हिट नहीं करती मैंने अपने ट्रेड को नहीं छेड़ना, ठीक है। फर्ज करें मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, ठीक है, यहाँ से इसको टच कर दिया, ये नहीं कि मैं क्लोज कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है ना वो मैं ब्रेक इवन पे कर दूंगा, सही है। इस तरीके से आपने ये जो फेयर है ना, फेयर मार्केट जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, डेमो के ऊपर मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, सही है, आप काम करो, लेकिन जो आपकी साइकोलॉजी आपके रियल पैसे के ऊपर पैसे के ऊपर बिल्ड होती है ना, वो आपके डेमो कौन से डमी पैसा है, सही है। रियल जो अकाउंट जो है ना, रियल जो रियल मनी के ऊपर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी वो कभी भी डेमो शेमो अकाउंट पे कभी भी बिल्ड नहीं होगी, ठीक है। मैं तो खुद रिकमेंड करता हूँ कि भाई अपना 50-100 डॉलर डालो और आप उसके ऊपर अपनी चीजों को अप्लाई करो, ताकि आपकी एक साइकोलॉजी भी बिल्ड हो, आपको जो फेयर है, स्ट्रेस है, जो फोमो आता है ड्यूरिंग ट्रेड, वो भी आपकी चीजें वो वाली भी खत्म हो जाए, सही है। ओके, आज की क्लास बेसिकली आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। ये नहीं कि लास्ट क्लास के बाद हमारी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। एक वीक के अंदर मेरी कोशिश होगी कि मैं 100 2 से 3 वीडियोस में अपलोड कर दूं यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप सब उस चीज को देख सको, सही है। इस ये क्लासेस एंड करने का एक पीछे एक रीजन था, सही है, जो कि मैंने मेरा इरादा था 2 से 3 क्लासेस और हम करते, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करके खुद ही जब भी मेरे पास टाइम होगा तो मैं उस चीज़ को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, सही है। तो यूट्यूब पर सारा प्रीवियस जितना भी मैंने आपको सेशंस दिए हैं, ठीक है, सारे मॉडल की वीडियोस वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब 2 से 3 4 दफ़ा वो वीडियोस अगेन देखो, ताकि आपकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो, आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की अच्छे से समझ आ जाए, सही है। अच्छा जी, ये सेशंस को हमने कैसे ट्रेड करना है ये तो अभी हमने पढ़ा है हाई लो, सही है। उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं लंदन का, यहाँ पे सेशन ऑन करते हैं जी, ठीक है। एशिया को मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ से लंदन का ऑन कर लेते हैं, सही है। अभी जो आपके पास पिंक पिंक सा शो हो गया ये लंदन का सेशन है, सही है। ओके, और ये वाला जो नीचे वाला टाइम शो हो रहा है ना, ये UTC-4 यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ये UTC-4 न्यूयॉर्क, अगर आप में से किसी की सेटिंग नहीं हुई तो यहाँ पे वो एडजस्ट कर सकते हैं अपना टाइम, सही है। तो इसी टाइम को आपने पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आपने कन्वर्ट करके जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों के, तो ये टाइम आपके पास ऑटो पे सेट हो जाएगा कि न्यूयॉर्क के अंदर क्या टाइम हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर टाइम क्या हो रहा होगा, सही है। इसका इसका हाई कौन सा लगा हुआ, ऑब्वियसली ये वाला लगा हुआ है ना, आप ये वाला हाई, उसके बाद इसका लो कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये सेशंस की मैं बिल्कुल आपको बेसिक समझा रहा हूँ, सही है, बिल्कुल बेसिक, लेकिन इसकी भी डिटेल में मैं एक आधी वीडियो प्रॉपर वीकली RL2 RL4 के साथ दिखाना है, वो कैसे देखना है, मतलब ट्रेड कब लगानी है, एक वीक वेट करना है तो बाद में
हाँ, इस चीज को भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वाला आपका लंदन का हाई लॉज हो गया, ठीक है। और ये वाली मैं आपको बता रहा था कि इस सेशंस की बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि सेशंस की जस्ट अभी आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है सेशंस को ऑन कैसे करना है। यहाँ से आप यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओगे, ठीक है। सेशंस का यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, सही है। ये जितने भी आपके अभी मैंने आप सबके सामने लंदन का ओपन है, सही है। ये लंदन का हाई लगा हुआ है। उसके बाद ये नीचे न्यूयॉर्क का लो लगा हुआ है, सॉरी सॉरी, ये वाला लंदन का लो लगा हुआ है, सही है। उसके बाद आ जाता है जी, भी हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पे न्यूयॉर्क ऑन कर लेते हैं, सही है। सेशन के ऊपर मैंने आपको अगेन बताया कि मैं एक प्रॉपर मैं आप सबको ना एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। सेशन को हमने ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो ड्यू टू सम रीजन मैं क्लासेस अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, सटन। नहीं तो मेरा अभी मूड था कि हम 3 to 4 क्लासेस और करते, सही है। बाकी वो मसला नहीं है, इंशाल्लाह जितनी भी आने वाली हैं। और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं वीडियोस अपलोड करते रहूंगा, वीक के अंदर 1 से 2 से 3 वीडियोस, जो कि एक एक घंटे की वीडियो होगी, सही है। आप ये नहीं कि आपकी जो लर्निंग है वो रुक रुक जाएगी, सही है। लेकिन आपने वो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास एक नोटिफिकेशन आता रहे, या मैं कम्युनिटी के अंदर भी वहाँ पे मैं लिंक भेज दिया करूँगा, डोंट वरी, ओके। अभी आप सबके सामने ये न्यूयॉर्क का टाइम ओपन है, सही है। न्यूयॉर्क का ही ओपन है ना, एक सेकंड लेट मी चेक। हाँ, न्यूयॉर्क का ही ओपन है, सही है। ओके, अब आपके सामने ये न्यूयॉर्क की मूव है, सही है। अब ये देखें, ये मतलब अब देखें ये वाला जो मैंने मार्किंग की है, ठीक है, ये जो कलरफुल है, इसके अंदर देखिए मार्केट ने कितना हैवी मूव किया है। जैसे ही सेशन से बाहर निकली है, मार्केट स्लो हो गई है, यहाँ पे यूं ऊपर नीचे कंसोलिडेट कर रही है ना। अब ये देखें, ये मतलब किल जोन का टाइम होता है जिसके अंदर मार्केट एक अच्छा मूव देती है, सही है। इसकी जो डीप मतलब इसके डीप चीजों के अंदर भी जाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं जस्ट आपको एक सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आपने अपने सेशंस को चार्ट के ऊपर कैसे लगाना है, इंडिकेटर पे जाना है, सेशंस पे क्लिक करना है, सिंपल ये वाला अभी आप ये वाला यूज करो, सही है। सेशंस पे जाके JRFXADDICD ये लगाओगे। इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। उसके बाद ये वाला जो टूल है ना, ये वाला, ठीक है, विंस FXBD, ये वाला मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी, इसकी जितनी भी सेटिंग्स है। और सेशंस के अंदर हमने ट्रेड कैसे प्ले करना है वो भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा चैनल के ऊपर, ओके। समझ आ रही है ना सबको ये चीज़ों की, प्लीज मुझे बताना। ओके, चले, सही हो गया। ओके, अभी यहाँ पे एक दो चीजें और हैं। अभी एक सेकेंड। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ। जब आप सबका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा ना इस मॉडल के ऊपर, ये डाउन ट्रेडर है, V7 अपडेट विद AUDH2 हसन, ये पेड इंडिकेटर है। ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप ये चीज सर्च करोगे ना, डाउन ट्रेडर, तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर नहीं मिलेगा। ये पेड पेड इंडिकेटर, आई थिंक ये हाँ, मैंने बाय किया था। ये $100 का आपको मिलेगा, ये लाइफ टाइम के लिए ना। इस चीज को मैं अलाइन करता हूँ अपने MMXM मॉडल के साथ। अगर तो किसी की एक्सपर्टीज है इस मॉडल के ऊपर, पहले मेरे इस मॉडल के ऊपर भी 60% ग्रिप थी। जब से मैंने इस चीज को मैंने अपने मॉडल के साथ अलाइन किया है, तो जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 85 प्लस हो चुकी है, ठीक है। मैं पर्सनली, अगर तो आप में से किसी का कोई इस मॉडल के ऊपर एक प्रॉपर ग्रिप है, चीज़ों की समझ है, तो मैं इसको पर्सनली मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि वो इस चीज़ के ऊपर जाए और अपने एमएक्स मॉडल के साथ अलाइन करे। इसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि इसके ऊपर कैसे हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। एक एक चीज़ की अभी बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। ये नहीं कि जो लर्निंग है हमारी रुक जाएगी। मैं वीक के अंदर 1 से 2 वीडियोस लाजमी, 1 से 2 3 वीडियोस में लाजमी मैं अपलोड किया करूंगा, एक आधे घंटे की, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों से भी मैं आप फायदा उठा सको। जी, समझ आ रही है ना सबको। और मॉडल की जो हमने चीज़ों को डिस्कस किया है पिछली क्लासेस के अंदर, ठीक है। एक सेकंड, अभी हम यहाँ पे एक आधी एग्जांपल देख लेते हैं MXM मॉडल की, ताकि हमारी कुछ चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। एक सेकंड, BTC का है हमारे पास। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जी इथेरियम। ओके, अभी
हमारे सामने दोनों डेली के चार्ट हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल मुझे लग रही है, अगर हमें मिल जाए ना। चल चलें, इसको लो टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। ओके, आप सबके सामने बीटीसी का चार्ट है डेली का। अगर इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा अलाइन करें, थोड़ा सा अलाइन करें इस चीज़ को, तो आप सबके पास, अच्छा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा ना इस मॉडल के ऊपर, अगर आपको हाई टाइम फ्रेम पे एसएमटी नहीं ना मिलती, डेली के ऊपर नहीं मिलती, तो आप 6 आवर या H4 के ऊपर अगर आपको एसएमटी मिलती तो आप उस चीज़ को भी अलाइन कर सकते हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर नहीं, एक एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीज़ फायदा देगी। ओके, अभी हम चलते हैं जी। डेली के ऊपर कोई एसएमटी नहीं है ना, यहाँ पे कोई एसएमटी नहीं है, कोई भी एसएमटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसने भी हाई ले ली है, इसने भी ले ली है। अभी हम थोड़ा सा मूव करते हैं 6 ओवर पे। 6 ओवर पे क्या सीन है जी? 6 ओवर पे अगर हम थोड़ा सा देखें एसएमटी, अगर हमारी यहाँ पे बन जाए तो अ, नहीं, यहाँ पे भी एसएमटी नहीं है। नो, यहाँ पे एसएमटी नहीं है, तो हम मूव करेंगे H4 के ऊपर। ठीक है, H4 पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें कोई एसएमटी यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे भी कोई एसएमटी नहीं है। अभी हम मूव ऑन करते हैं H1 के ऊपर। ठीक है, ओके, H1 के ऊपर भी कोई खास, लेट्स सपोज हम थोड़ा सा फर्ज कर लेते हैं, सही है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास यहाँ पे एसएमटी है। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ, सही, एसएमटी है नहीं है। जिसमें आपको ये क्लास समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, सही है। क्लास के लिए कंसेप्ट अगेन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लेट्स सपोज इसने हाई नहीं लिया हुआ, ठीक है, हाई नहीं लिया हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी एसएमटी थी, फर्ज करें इसने हाई नहीं लिया तो यहाँ पे एसएमटी कंफर्म होगी, मैं सपोज कर रहा हूँ, सही है। हमने डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट जाना है यहाँ पे हमने H1 के ऊपर, सही है, H1 के ऊपर, सही है। यहाँ पे ना एक सिनेरियो और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपने अपने एसएल को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज हमारे पास, अभी हमारे पास है जी 9 मिनट हैं, इसके अंदर ये भी हमने वाइंड अप करना है, उसके बाद हमने ओके, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है प्रॉपर, ये वाला, सही है। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसने हाई लिया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, CST कैंडल है, ठीक है, सेल CST। ओके, अभी आपने क्या करना है यहाँ पे, आगे मैंने आपको बताया है कि आपने जो SL है ना उस कैंडल के ऊपर रखना है, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जब CST कैंडल नीचे बने और उससे भी ऊपर आपकी एक दो कैंडल्स हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आप टॉप पे अपना एसएल रखो, ठीक है, टॉप के ऊपर, ताकि आपकी जो एसएल की प्लेसमेंट है वो एक अच्छी होनी चाहिए, सही है। ये आज की क्लास के अंदर एक न्यू चीज थी। ओके, 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, 1:2। और उसके बाद आई थिंक देखते हैं क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। अच्छा, अगर फर्ज करें अगर आपका यहाँ पे टीपी है ना, यहाँ पे यहाँ पे टीपी, ठीक है, अगर आपका ये वाला अगर लो हिट करते हैं ना, अगर लो ये वाला हिट करते हैं तो आप अपनी ट्रेड्स को 80% भी वहां पे बुक कर सकते हो, सही है। लेट्स सपोज जैसे ही ये हिट करेगा ना, ये वाला हिट करेगा, ये वाला लो, तो आपने वहां पे क्या करना है, आपने अपनी ट्रेड का 80% बुक कर लेना है। जो आपका ईआरएल है, ऑब्वियसली ये ईआरएल तो आपका ये है ना, ये वाला, जब तक मार्केट ये वाला हिट नहीं करती, रिमेनिंग आप 20% अपनी ट्रेड को होल्ड रखो, ठीक है। आप अपना पूरा टीपी ले लो, 1:2 3 जितना भी आपका बना है, समझ आ रही नहीं चीजें सबको। इस तरीके से आपने आपने चीजों को मैनेज करना है अच्छे तरीके से। और आप में से कुछ मेंबर्स के क्वेश्चन होंगे कि अभी हमें और भी चीजें इस और भी चीज़ों के ऊपर अभी हमें डिस्कशन करनी थी, लेकिन मैं आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस हैं ना, जितने भी लेक्चर्स होंगे, मैं प्रॉपर बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप में से कोई मेंबर प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को लेके चल रहा है ना, तो वो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए कि क्लासेस बिल्कुल एंड होगी तो आगे जाके फ़ायदा नहीं होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह 2 से 3 वीडियोस में डिटेल में और भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एक तो प्रॉपर, मैंने सेशंस के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करनी है जो कि विंड्स एफएक्स है ना। उसके बाद आ जाता है कि हमने MT5 MT4 को कैसे यूज करना है, सही है। आने वाली जितनी भी वीडियोस है ना वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा।
सबसे पहले हम सेशंस के ऊपर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रेड्स को कैसे प्ले करना है और ब्रोकर कौन कौन सा यूज करना है, ठीक है, वो वाला सिनेरियो में आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अपलोड करूंगा। थर्ड, प्रो फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है, प्रो फॉर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी प्रो फॉर्म का हमें अकाउंट लेना चाहिए, कौन सी फंडेड फॉर्म्स हमें मैं पर्सनली मैं खुद भी मैं फुली फंडेड मैं फॉर्म्स मैं यूज करता हूँ, सही है। उसके बाद कौन कौन सी प्रोफार्म्स अच्छी हैं, आप में से अगर कोई प्रोफार्म का अकाउंट बाय करना चाहते हो मुझसे पर्सनली मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी MT5 MT4 के ऊपर हमने ट्रेड्स को कैसे प्ले करना है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में जो ट्रेड्स मैं खुद लेता हूँ डेली बेस पे उसका रिकैप रिकैप होता है कि वो वाली ट्रेड कैसे बनी, कौन कौन से रूल वहां पे फुलफिल हुए, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें वहां पे प्लान करके हमने ट्रेड को प्ले किया, वो वाली डेली इंशाल्लाह जितने भी ट्रेड्स मैं प्ले करता हूँ, ठीक है, वो मैं उसका रिकैप लाजमी मैं वहां पे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया करूंगा, सही है। ओके, आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो 5 to 6 मिनट्स हैं, तो आप में से मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।